हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राज वर्मा। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ ओबीजी से एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। है ना। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती है प्लेसेंटा में ड्यूरिंग लेबर टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज होती है जिसके कारण एक मदर, एक फीटस जो है हाई रिस्क में चले जाते हैं। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला जो इसमें आता है जो है एबनॉर्मलिटीज़, वो है प्लेसेंटा सक्सेन चूरेटा। सक्सेन चूरेटा का मतलब ये होता है कि प्लेसेंटा जो है उसमें एक और लोब का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेसेंटा के साथ ही एक और लोब का फॉर्मेशन हो जाता है। वन या मोर देन अगर लोब का फॉर्मेशन हो रहा है और वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ ब्लड वेसल्स के थ्रू, एक प्लेसेंटा जो है वो अपने दूसरे लोब के साथ अगर कनेक्ट है ड्यू टू ब्लड वेसल्स, है ना, ज्वाइन विथ ब्लड वेसल, तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा सक्सेन चूरेटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो है उसके साथ ही एक और लोब का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होते हैं ब्लड वेसल के थ्रू। है ना। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ वो जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा सक्सेन चूरेटा। है ना दोस्तों। इसमें ब्लड वेसल के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होते हैं। दूसरा इसमें आता है प्लेसेंटा स्पूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी वन और मोर देन जो है लोब का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है ना। प्लेसेंटा के साथ ही वन और मोर देन जो होता है लोब का फॉर्मेशन हो जाता है और वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। बट कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते। है ना। लेयर आपस में एक दूसरे का कनेक्ट हो सकता है, एक लोब का दूसरे लोब के साथ कनेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता ब्लड वेसल्स। है ना दोस्तों। तो इसको बोला जाता है प्लेसेंटा स्पूरिया। है ना। पहले हमने जो देखा प्लेसेंटा सक्सेन चूरेटा, उसमें एक लोब प्लेसेंटा के साथ अटैच है, कम्युनिकेटेड है ब्लड वेसल के थ्रू। बट प्लेसेंटा स्पूरिया जो होता है, जो कि एक दूसरा एबनॉर्मेलिटी होता है, उसमें जो है एक लोब जो है प्लेसेंटा के साथ कम्युनिकेटेड नहीं होता ब्लड वेसल के थ्रू। है ना। तो अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज होती है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है दोस्तों। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा दैट मीन्स प्लेसेंटा में खिंचाव आता है ना। दूसरा लोब अगर जब बनता है तो वो क्या करता है कि वो एक फोर्सफुल प्रेशर जो है अप्लाई करता है प्लेसेंटा के ऊपर, जिसके कारण रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा जो है अपने एंडोमेट्रियम लेयर से डी अटैच हो जाता है। तो इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपीएच, पोस्ट पार्टम हैमरेज के लिए ये मेयर रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। पोस्ट पार्टम हेमरेज का मतलब ये होता है कि अगर डी अटैच हो गया प्लेसेंटा जो है एंडोमेट्रियम लेयर से, तो फिर क्या करेगा, वो अराइज करेगा हैवी ब्लीडिंग को। है ना। जिसको बोला जाता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। हैवी ब्लीडिंग होगा दोस्तों, जिसकी वजह से या तो चांसेस हो सकते हैं मिसकैरेज के, है ना, या फिर पेशेंट जो है शॉक में जा सकते हैं, क्योंकि हैवी ब्लड लॉस अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो है वो जा सकता है शॉक में। तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये होता है रिस्क फॉर मैटरनल मोर्टिलिटी। जी हाँ दोस्तों, रिस्क फॉर मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब ये जो होता है काफ़ी हाई रिस्क में आता है और जिसके कारण इतना हैवी ब्लीडिंग हो जाता है कि पेशेंट जो है शॉक में चली जाती है मदर जो है। और इसके कारण कभी कभी ऐसा होता भी है कि मदर का जो है डेथ हो जाता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन दोस्तों। रिस्क फॉर इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो जिसकी मदद से क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग की वजह से जो है चांसेस ऑफ रिस्क हो सकता है हमारे इन्फेक्शंस को बढ़ने के। है ना। रिस्क बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस हमको बहुत ज़्यादा हो सकती है ना।
और ये क्या करता है, सेप्सिस अराइज भी करता है, सेप्सिस भी करा सकता है, क्योंकि रिस्क हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सेप्सिस कॉज करेगा। ठीक है। उसके बाद हो सकता है ट्रॉमा, ड्यू टू इंडोमेट्रियम लेयर से अगर डी अटैच हो रहा है प्लेसेंटा, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि इंडोमेट्रियम लेयर में या फिर यूट्रस में जो है ट्रॉमा हो सकता है, या फिर सर्विक्स में भी ये ट्रॉमा क्रिएट कर सकता है, इंजरी कर सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा की, तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो होता है कोरियोनिक प्लेट जो होता है ना, कोरियोनिक एक जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है कि वो प्लेसेंटल मार्जिन से अटैच नहीं हो पाता है ना, और प्लेसेंटल मार्जिन से अटैच होने के पहले वो क्या हो जाता है, रोल्ड बैक हो जाता है, बैक साइड रोल्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा जो होता है उसमें दोस्तों कि जो कोरियोनिक प्लेट होती है वो कोरियोनिक प्लेट क्या करती है, मार्जिन जो होती है प्लेसेंटल मार्जिन, वहाँ पहुँचने के पहले वो क्या हो जाती है, रोल्ड बैक हो जाती है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी वही कॉम्प्लिकेशंस अराइजेस होती है, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है ना, सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा जो है एंडोमेट्रियम लेयर से, है ना। और ये क्या कॉज करता है, एपीएच कॉज करता है, एंटीपार्टम हैमरेज, है ना, पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज करता है, और साथ में कॉज करता है सेप्सिस, है ना। और ये क्या करता है, मदर मोर्टेलिटी रेट को जो है इंक्रीज करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर सकती है कि मदर का जो है डेथ होने के चांसेस यहाँ पर 99% बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा होता है उसमें जो प्लेसेंटल मार्जिन होती है वो क्या हो जाती है, रोल्ड बैक हो जाती है, जिसके कारण चांसेस होते हैं कि जो प्लेसेंटा हुआ है एंडोमेट्रियम लेयर से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ का बात किया कि एक कोरियन होता है और एक एमनियन होता है। तो एमनियन क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। एमनियन जो होता है वो इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है ना, जिसमें क्या होता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये एक थीन मेम्ब्रेन होता है, थीन मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है, ये क्या करता है, सराउंड्स ऑफ फीटस के सराउंडिंग एरिया में जो होता है वो रहता है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। और यहाँ पर मैंने बात किया कोरियन का, कोरियन जो होता है वो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर होता है, और ये क्या करता है, सराउंड्स ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के सराउंड्स एरिया में जो होता है प्रेजेंट रहता है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूँगा चौथा जो होता है एबनॉर्मलिटीज़ उसके बारे में, जिसका नाम है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन ये एक थीन जो होता है प्लेसेंटल मार्जिन होता है ना, और इसको बोला जाता है प्लेसेंटल मार्जिनेटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा का जो मार्जिन लेयर होता है वो बहुत थिक हो जाता है, कहाँ पर, जहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर से उसको अटैच होना चाहिए उस लेयर पर वो क्या हो जाता है, बहुत थीन हो जाता है। स्टार्टिंग की तरफ ये क्या होता है, थिक होता है, बट इंड तरफ जहाँ पर इसको अटैच होना चाहिए प्लेसेंटा को किससे, एंडोमेट्रियम लेयर से, वहाँ पर ये क्या हो जाता है, मार्जिन लेयर इसका थीन हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेसेंटा मार्जिनेटा, है ना दोस्तों, थीन हो जाता है। और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज होती है उसके बारे में मैं देखता हूँ। तो इसमें मोस्टली जो होता है कि प्री मेच्योर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मेच्योरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जितनी मात्रा में फीटस को जो है न्यूट्रिशंस, ब्लड का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई ये होना चाहिए उतनी मात्रा में जो है फीटस को सप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा प्लेसेंटा ही मेच्योर नहीं हुआ है दोस्तों। तो वो कैसे एक मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई और न्यूट्रिशन का सप्लाई कैसे करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले कॉम्प्लिकेशन में कहा गया है कि प्री मेच्योर ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि APH और PPH क्या होता है। तो एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज भी ये कॉज करता है, क्योंकि मार्जिन का जो लेयर है वो जहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर से उसको अटैच होना चाहिए वहाँ पर वो थीन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज को ये
इंक्रीज़ कर देता है, चांसेस उसका बढ़ जाता है एंटीपार्टम हैमरेज होने का और पोस्टपार्टम हैमरेज होने का। सेप्सिस भी ये कराता है दोस्तों, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, है ना, हैवी ब्लीडिंग होता है, तो ये सेप्सिस भी करा सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, मदर का जो है वो डेथ होने का चांसेस 70% इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अगर प्री मैच्योर हो गया है प्लेसेंटा, तो फिर जितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मदर के डेथ होने के चांसेस ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग और न्यूट्रिशन ना सप्लाई ना होने की वजह से फीटस के भी चांसेस हैं डेथ होने के। तो ये होता है प्लेसेंटा मार्जिनेटा, जो कि हमारा चौथा एबनॉर्मलिटीज़ में आता है। तो पांचवा एबनॉर्मलिटीज़ होता है, वो क्या होता है दोस्तों, तो हम देखते हैं पांचवा और लास्ट जो होता है वो एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। उसका नाम है मॉर्बिड एथेरेंट प्लेसेंटा। जी हाँ दोस्तों, पांचवा जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसका नाम है मॉर्बिड एथेरेंट प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्लेसेंटा इज़ अटैच टू मायोमेट्रियम लेयर। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेंटा जो होता है वो किससे अटैच हो जाता है, मायोमेट्रियम लेयर से, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेयर ऑफ नेटाबूस। नेटाबूस एक लेयर होता है दोस्तों जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि प्लेसेंटा का जो लेयर है वो अटैच ना हो मायोमेट्रियम लेयर से। और ये मायोमेट्रियम लेयर और इंडोमेट्रियम लेयर के बीच में पाया जाता है जो होता है लेयर ऑफ नेटाबूस, जो कि प्रिवेंट करता है कि प्लेसेंटा जो है कनेक्ट ना हो या फिर अटैच ना हो किससे, मायोमेट्रियम लेयर से। अगर सपोज लेयर ऑफ नेटाबूस अगर एब्सेंट है तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों कि चांसेस हैं कि जो प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा है वो अटैच हो जाएगा किससे, मायोमेट्रियम लेयर से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अटैच हो चुका है मायोमेट्रियम लेयर से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेयर ऑफ नेटाबूस, है ना। तो मॉर्बिड एथेरेंट प्लेसेंटा में क्या हो गया है कि जो लेयर ऑफ नेटाबूस की जो एब्सेंस में क्या हो गया है, प्लेसेंटा अटैच हो चुका है मायोमेट्रियम लेयर से, जो कि मायोमेट्रियम हमारा मिडिल लेयर होता है दोस्तों यूट्रस का। जी हाँ, तो यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो इसमें जो है दोस्तों 3 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, 3 कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला इसमें आता है प्लेसेंटा इनक्रेटा। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेंटा इनक्रेटा जो है मॉर्बिड एथेरेंट प्लेसेंटा के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटा इनक्रेटा में क्या होता है, प्लेसेंटा सुपरफिशियली अटैच हो जाता है किससे, मायोमेट्रियम लेयर से। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेंटा इनक्रेटा में जो है मायोमेट्रियम लेयर से सुपरफिशियली अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। दूसरा होता है दोस्तों इसमें प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होता है दोस्तों कि मायोमेट्रियम लेयर से डीप अटैच हो जाता है क्या, प्लेसेंटा, है ना, डीप अटैच हो जाता है प्लेसेंटा, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा एक्रेटा। तीसरा इसमें होता है दोस्तों प्लेसेंटा परक्रेटा। प्लेसेंटा परक्रेटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा अटैच इन द पेरीमेट्रियम लेयर। जी हाँ दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर में यूट्रस के अटैच हो जाता है हमारा प्लेसेंटा, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा परक्रेटा। कॉसेज क्या क्या होते हैं दोस्तों, कॉसेज में इसमें आएगा एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, सेप्सिस, है ना, और मैटरनल डेथ। जी हाँ दोस्तों, मदर का डेथ होने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आज के हमने टॉपिक में ये डिस्कस किया कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, ड्यूरिंग लेबर टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे, और क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अराइजेज होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मदर और एक फीटस जो है हाई रिस्क में चले जाते हैं ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। और आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मेडिको राज J5 बैच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।